नमस्कार। कक्षा 11वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना इकोनॉमिक्स का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, अर्थशास्त्र आधुनिक युग का बौद्धिक धर्म है, यह कथन है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है ए वाला प्रोफेसर मार्शल। प्रोफेसर मार्शल आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है सांख्य की अध्ययन की अवस्थाएं है, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा सी वाला 4 आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है भारत सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला 1974 में। चौथा आपका दिया है थोक मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला प्रति माह। प्रति माह आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है नीति आयोग का गठन किया गया, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बी वाला 1 जनवरी 2015 को। छठा आपका दिया है निम्नलिखित में से किस देश ने शिशु नीति अपनाई है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला चीन। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना है ए वाला प्रोफेसर मार्शल। सेकंड में आपको करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला 4। थर्ड में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है सी वाला एन 1974 और 4 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला परमंत। 5 में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला ऑन 1 जनवरी 2015। 6 में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना है बी वाला चाइना। अब आप सभी यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है 1982। 1982 आपको लिखना है। दूसरा आपका दिया है सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा प्रोफेसर गॉट फ्रायड अकेनवाल। ठीक है, आपको सही उत्तर लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया है किसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो तीसरे में आपको लिखना है संगणना विधि। ठीक है, और चौथा आपका दिया है प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या है, तो इसमें आपको लिखना है सिग्मा बटे एक्स मोड आपको लिखना है। पांचवा आपका दिया है ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में कुटीर उद्योग किस दशा में थे, तो इसमें आपको लिखना होगा विकसित आपको लिखना है। और छठा आपका दिया है P0 प्रदर्शित करता है वर्ष का मूल्य, तो इसमें आपको लिखना आधार। P0 प्रदर्शित करता है आधार वर्ष का मूल्य। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है, तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है वस्तुएं एवं सेवा कर जुलाई 2017 में लागू हुआ, तो दूसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है जब आप वस्तुएं खरीदते हैं तब आप विक्रेता कहलाते हैं, तो तीसरा आपको लगाना होगा असत्य। चौथा आपको लगाना होगा असत्य। पांचवा आपका दिया है सूचकांक एक सापेक्षिक माप होते हैं, तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। छठा आपका दिया देश में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई, तो छठा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य।
अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ियां बनाकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे निजीकरण एवं उदारीकरण। तो इसका मिलान आपको करना है सी से एक सिक्के के दो पहलू एलपीजी नीति। इसका मिलान आपको करना है बी से पहली पंचवर्षीय योजना। इसका मिलान आपको करना होगा एफ से 1 अप्रैल 1951 हरित क्रांति। तो इसका मिलान चौथे का मिलान आपको करना होगा डी से खाद्यान्न उत्पादन श्वेत क्रांति। इसका मिलान आपको करना है ई से दुग्ध उत्पादन नीली क्रांति। इसका मिलान आपको करना है एच से और उद्यान विज्ञान। इसका मिलान आपको करना है जी से बागवानी। ठीक है, अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया, जिसमें एक वाक्य में उत्तर आपको देना है जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसमें आपको लिखना है 1995। 1995 आपको सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया कृषि विपणन का अर्थ क्या है, तो अर्थ आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है इसमें अर्थ आपको बता के लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना है कृषि उत्पादों को किसानों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया। क्या लिखना है, लिख लेवे कृषि उत्पादों को किसानों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने वाली प्रक्रिया। ठीक है, आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। तीसरा आपका दिया है सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो सीएनजी का पूरा नाम आपको लिखना है। तो लिख लेवे संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये आपको लिखना है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चौथा आपका दिया है किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है कृषि क्षेत्र। ठीक है, या ग्रामीण क्षेत्र। और पांचवा आपका दिया है व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो पांचवी में आप सभी को यहां पर लिखना होगा, लिख लेवे एक्स मोड बराबर असलन एक्स अपॉन एन। ठीक है, आपको लिखना होगा इसका करेक्ट आंसर पांचवी का। और छठा आपका दिया है श्रम बल तथा कार्यबल का अंतर क्या कहलाता है, तो छठी में आपको सही उत्तर यहाँ पर लिखना होगा बेरोजगारी श्रम कहलाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है बेरोजगारी श्रम। और सातवां आपका दिया है आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, तो आंकड़े हमारे 2 प्रकार के होते हैं, 2। ठीक है, कौन कौन से, एक तो प्राथमिक और एक द्वितीय। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद छठा प्रश्न आपका दिया जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर बता देंगे इस वीडियो के अंत में। छठे में आप सभी को सांख्यिकी के 2 महत्व आपको बताना है, और अतः में आपको सांख्यिकी विधियों से क्या आशय है इसके बारे में आपको बताना है। सातवें में आपको प्रश्नावली का अर्थ आपको समझाना है। अतः में आपको प्राथमिक आंकड़े से आपका क्या आशय है इसके बारे में आपको बताना है। और आठवें में आप सभी को बारंबारता वितरण क्या है इसको समझाकर आपको लिखना है। अतः में आप सभी को आंकड़ों के वर्गीकरण का अर्थ आपको लिखना है। नौवें में आप सभी को मनरेगा कार्यक्रम के कोई 2 उद्देश्य आपको बताना है। अतः में आपको भारत में निर्धनता के मुख्य कारणों को लिखना होगा। और 10वीं में आप सभी को माध्य विचलन क्या है इसको समझाकर आपको लिखना है। अतः में आपको निम्नलिखित के विस्तार एवं विस्तार गुणांक ज्ञात करके लिखना होगा। और 11वीं में आप सभी को सहसंबंध से आपका
क्या समझते हैं, इसकी विशेषता आपको लिखना है। अतः में आपको सहसंबंध का महत्व स्पष्ट करके आपको लिखना होगा। और 12वीं में आप सभी को सूचकांक की विशेषता आपको लिखना है। अतः में आपको औपचारिक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर या इनकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 13वीं में आप सभी को मानवीय पूंजी निर्माण का आर्थिक विकास में महत्व स्पष्ट करके आपको लिखना है। और 8वीं में आपको मानव पूंजी एवं भौतिक पूंजी से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना है। 14वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पलटे हुए, ठीक है। और इसका 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। इसको पढ़ने के बाद आपका 15वां प्रश्न दिया, जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आपको मानव विकास के 2 संकेतकों के नाम आपको लिखना होगा। 16वें में आप सभी को घटक दंड आरेख को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करके लिखना है। 8वें में आपको वृत्त आरेख को एक उदाहरण से स्पष्ट करके आपको लिखना है। 17वें में आप सभी को परिक्षेपण का कौन सा माप सर्वोत्तम है और कैसे, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आपको यहाँ पर वास्तविक माध्य विधि से आपको इसके मानक विचलन की गणना करके लिखना होगा। 18वें में आपको उच्च पैदावार वाली किस्म HYV बीज क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको दिया है पलटे हुए। 19वें में आप सभी को भारत में सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही, इसके कोई 3 कारण आपको देना। और 8वां प्रश्न आपको दिया है पलटे हुए, ठीक है, समझकर। और 20वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें बहुलक को परिभाषित करते हुए इसके गुण व दोष को समझाकर आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को यहाँ पर माध्यिका की गणना करके आपको लिखना होगा। 21वें में आप सभी को कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक को टी सहसंबंध गुणांक से क्यों भिन्न होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 8वें में आप सभी को निर्देशांकों की अर्थशास्त्र में क्या आवश्यकता है, इसके बारे में आपको लिखना है। 22वें में आपको रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। 23वां प्रश्न आप सभी यहां से पलटे हुए। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है अथवा सहित। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अथवा सहित। 7वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर दिया है अथवा सहित। 8वें के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर दिया है अथवा सहित। 9वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 10वें प्रश्न का उत्तर दिया है, ठीक है, अथवा सहित। 10वीं के बाद आप सभी को यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा अथवा सहित। 11वें की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है। और आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर भी दिया है यहाँ पर अथवा सहित। 13वें के बाद आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा अथवा सहित, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा अथवा सहित। 15वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर दिया है, ठीक है, पहले का। इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर दिया है 16वें प्रश्न का 8वें का उत्तर, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 17वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आप सभी को यहाँ पर 18वें प्रश्न का उत्तर दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। 18वें के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 19वें प्रश्न का पहला और इसके 8वें का उत्तर। 19वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 20वें प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 20वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 20वें प्रश्न का 8वें का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। 21वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 21वें के बाद आप सभी यहाँ से देख लेवे 22वें प्रश्न का उत्तर। 22वें के बाद आप सभी को यहाँ पर दिया है 23वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है। देखो प्रिय छात्रों, आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर हो सके तो आप स्वयं अपने किताब से देखकर पढ़े, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर को बता दिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।